ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये है पूरी दुनिया का जिसको कहते हैं ना सबसे खतरनाक सांप, जिसका नाम है ब्लैक मांबा। ओ बोले, ये तो मैंने पहली बार देखो यार। साइज देखो इनका कितना बड़ा यार, जाइंट पिजन है ये। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथ से भी देखो, मेरे हाथ है। जितनी भी बाइकें चलती है ना, किसी की भी नंबर प्लेट नहीं है। ये देखो, ये बाइक जा रही है, इसकी भी कोई नंबर प्लेट नहीं है। और ये बाइकों वाले खड़े हैं, किसी की भी कोई नंबर प्लेट नहीं है। और ज़्यादातर ये जो बाइकें हैं ना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नए दिन में मलावी की कैपिटल लिलोंगवे से आपका स्वागत है। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, छोटा सा पार्क है। उस बंदे ने बहुत सारे जानवर रखे हैं। उसने हमें बताया था यहाँ से लगभग 10 या 15 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ से हम जाएंगे बोडा बोडा बाइक में, और उस जगह को जाके देखते हैं, उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पर खुले जानवर रखे हैं उसने, वो जाके देखते हैं। और ये है कुछ सुबह सुबह का माहौल। सुबह सुबह मतलब ऑलमोस्ट यहाँ बज चुके हैं 11 बज चुके हैं। वो टाइम इसलिए ऐसा हो रखा है, यहाँ पर सुबह सुबह 5:30 बजे सनराइज़ हो जाता होता है और 6 बजे के आसपास सनसेट हो जाता होता है। तभी इतना अंधेरा हो जाता है कि जैसे कुछ भी नहीं रहा पूरी सिटी में। अभी बाइक ढूंढते हैं और बाइक पे निकलते हैं वहाँ पर। भाई आधा घंटा हो गया इन बोडा बोडा वालों से बहसते हुए कि यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर है। कोई 20,000 मांग रहा है क्वाचा, मतलब ये 1000 रुपये के आसपास। कोई मांग रहा है 10,000 क्वाचा, 500 रुपये के आसपास। और इनकी बाइकों की नंबर प्लेट भी नहीं है किसी की। किसी भी बाइक की ना आपको नंबर प्लेट नहीं दिखेगी यहाँ पर ना। जितनी भी बाइकें चलती है ना, किसी की भी नंबर प्लेट नहीं है। ये देखो, ये बाइक जा रही है, इसकी भी कोई नंबर प्लेट नहीं है। और ये बाइकों वाले खड़े हैं, किसी की भी कोई नंबर प्लेट नहीं है। और ज़्यादातर ये जो बाइकें हैं ना, इस पर लिफान लिखा है। ये देखो, ये लिखा है लिफान। ये मोजाम्बिक की मैन्युफैक्चरिंग है, पर इंजन इसका चाइना और जापान से लेके आते हैं, बॉडी यहीं बना लेते हैं। यहाँ पर बहस हो रही है बोडा बोडा वालों से, देखो ज़रा क्या लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। और मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना पता ही नहीं लोगों को, नेविगेशन का सिस्टम ही नहीं पता। कि कोई कहता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, कोई कहता है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, और मैप पे दिखा रहा है 4 किलोमीटर दूर। और पैसे मांग रहे हैं 1000 रुपये, 2000 रुपये, 2 बंदों के 4 किलोमीटर के। पेट्रोल कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, इंडिया वाला रेट है 90 रुपये के आसपास है, 90 रुपये लीटर के आसपास चल रहा है। ये भाई, ये बाइक वाला मिला था हमें, जो कहता मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। ये यहाँ लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। और ये देखो पेट्रोल के प्राइस क्या है, 2530 क्वाचा पर लीटर है। और डीजल है 2734 रुपये पर लीटर, 34 क्वाचा पर लीटर ये बाइक है। बड़ी देर इस बंदे से बहसे हम, तब जाके ये माना 12,000 में अप डाउन करेगा। कहता है 1 घंटा वेट भी कर लूँगा। 12,000 लगभग यही हो गए, 600 रुपये के आसपास। और मुझे समझ नहीं आ रहा, लोकेशन तो कहीं और दिखा रहा है, ये कहीं और लेके जा रहा है। कहीं टाइम टूम तो नहीं चकना इसने हमारा। ये यार सिटी के बाहर बनी हुई है जगह, कितनी मिट्टी मिट्टी सी उड़ती रहती है यहाँ पर ना। हर जगह देखोगे आउटर सिटी में आ गए हम। यहाँ से सिटी से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर आए हैं। और 4-5 किलोमीटर आते ही सिटी बाहर आते ही कैसा हाल हो गया, जैसे कोई मार्केट में आ गया, उजड़े सी जगह में आ गए। ये कोई गन्ना बेचने वाले हैं। गन्ने देखो भाई, कितने बड़े बड़े गन्ने हैं इनके यहाँ पर ना। नेचुरल गन्ने होते हैं बहुत सारे। यहाँ भाई हाईवे पे लाके खड़ा कर दिया बंदे ने। और ऐसा लग रहा है कि कोई किडनैपिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये देखो कोई नहीं, आसे पासे कुछ नहीं दिखेगा आपको, पहाड़ ही पहाड़ और खाली मैदान। पीछे ना छोटे छोटे गांव से आ रहे थे। मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर पता क्या सिस्टम चल रहा है, खाने को दाने नहीं, छोटे से गाँव में बियर बार खोल के बैठे हुए हैं। हर जगह यही सिस्टम है। मैं सोच के आया था लगभग 4-4.5 किलोमीटर दूर होगा। हम आ चुके हैं सिटी से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर। नेविगेशन पे शो कर रहा था 4 किलोमीटर, लेकिन अब तक 4 किलोमीटर कब के हो गए हैं। चलो वो भी बुला रहा है बाइक वाला। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे बाइक वाला ना अपने गांव ही लेके जा रहा है। इतनी देर होगी चलते चलते हमें यार, कम से कम आधा घंटा हो गया चलते चलते हमें। और सिटी में ही लोग रोकते हैं वीडियो बनाने से। आउटर टाउन में जाओगे आप, कोई कुछ नहीं कहता। इवन तक जो सिटी सेंटर था, एरिया 13 जहाँ पे हम रुके थे, वहाँ पे भी कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जो ओल्ड टाउन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, कहते हैं हमारी परमिशन लो तब बनाओ। भाई को भी एड्रेस नहीं पता, किसी लोकल बंदे से पूछ रहे हैं। 20 किलोमीटर सिटी से बाहर आ चुके हैं, रास्ता किसी को नहीं पता, बस चलते जा रहे हैं। कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है। और यहाँ के लोग ना एक वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत बोलते हैं। अभी दिखाऊंगा, अगर दिखेगा ना कोई बंदा तो दिखाऊंगा। बोडा बोडा वाले जहाँ हम पहले खड़े थे ना, हम उससे वो कह रहे थे कि बाइक चाहिए हमें, वहाँ जाना है। तो
हम उसको प्राइस बता रहे थे ना, तो एक बात बोल रहा था ऐसे करते रहते हैं। भाई ये पहुंच गए हम फार्म पे, जिसका नाम है RL फार्म, और कुछ ऐसा दिखता है बाहर से माहौल। ये लोग सीटियां मारते रहते हैं, बुला रहा है किसी को। और ये है बंदा। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि यहाँ पर मंकी पॉक्स चल रहा है। मलावी में नहीं चल रहा, वो DRC में चल रहा है, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पर इतना कुछ भी नहीं है अभी तक, तो इबोला भी वहीं पे ही है, यहाँ पर इतना कुछ नहीं चल रहा अभी। ये लेके जा रहे हैं यहाँ पर बोतलों के अंदर देसी शराब लेके जा रहे हैं। बोतलों के अंदर स्मेल आ रखी है पूरी। मैं सोचूं पता नहीं किस चीज़ की स्मेल आ रही है, आ तो रही है बड़ी कड़वी कड़वी सी स्मेल आ रही है, अजीब सी। तो ये देसी शराब है और साथ में हनी है कुछ। और व्हाट इज दिस? हाँ समझ गए, ये भी समझ गए, कहते ये वही चीज़ है। चलो चलते हैं अंदर फार्म के, और फार्म दिखा के लाते हैं आपको कैसा दिखता है। टिकट है, एंट्री टिकट है RL फार्म की, 4000 क्वाचा के आसपास टिकट है इसकी। और ऊपर देखो यहाँ सारे इन्होंने जानवर रखे हैं। ये शायद पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलियन पैरेट है। काट ही ना देखो इसको, करूँगा ना बाहर, गुस्से में लग रहा है, तो दूर ही रहो इससे। और ये चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, ये कोई जानवर पड़ा है इसके अंदर, दिख नहीं रहा इसके अंदर। ऊपर मुझे यहाँ से दिख रहा है, वो देखो दिख रहा है ना कुछ, शायद कछुए हैं, शायद कछुए हैं। अभी देखते हैं अंदर जाके, फिर बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। चिसेका बोंडा इस जगह का नाम है, और RNL इस फार्म का नाम है। मैं नीचे लिख भी दूंगा कौन सी जगह पे है। और सिटी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है बाइक पे। हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम वहीं पहुंच जाएंगे, जाम्बिया के बॉर्डर पे ही ले जाएगा। हम इतनी देर से बाइक पे चलते जा रहे थे। फार्म कुछ ऐसा दिखता है, फार्म की लोकेशन बड़ी सुंदर है। और ये देखो एक पहाड़ है, बीचों बीच बना हुआ है एक पहाड़, बिल्कुल ये दिख रहा है आप लोगों को, वो नहीं, ये पहाड़ है एक। फार्म तो काफ़ी बड़ा बना रखा है इन्होंने। और ये डक है, कोई मुझे डक है पता नहीं, स्वान है, पूछ के बताता हूँ क्या है। ये भाई पता नहीं कौन सा जानवर है, व्हाट द नेम? गिनी फाव। पता नहीं यार, मैंने देखा है कहीं पे, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। ये जो बता रहा है वो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, गिनी फाव। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसको ना वो भी बोलते हैं, पर बाहर के देशों में शायद इसको हिंदी डक बोलते हैं, हिंदी डक है। बाकी मुझे पता नहीं अब अनऑफिशियल नेम, वैसे जितना सुना मैंने इसको बोलते हैं हिंदी डक। हिंदी डक का आगे मुझे पता नहीं ये हिंदी डक है या कोई और है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। बड़ी अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, और मैंने सिर्फ टीवी और वीडियोज़ में ही देखी है, यहाँ पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये देख लो, अफ्रीका का पिकॉक सामने है, तो इंडिया जैसा, पर इंडिया से थोड़ा अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे जो पिकॉक होते हैं वो ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। इनके काले काले पिकॉक हैं। ये 3 पिकॉक रखे हुए इन्होंने अंदर। यहाँ के अफ्रीका के पिकॉक भी अलग से दिखते हैं, बस सिर पे वो जो उनके है ये ताज सा बना हुआ है, ये इंडिया वालों के भी होता है, बस रंग का फ़र्क होता है, हमारे वहाँ रंग अलग होता है। ये देखो भाई जियोमन पिजन्स हैं, ये कह रहा है जियोमन। इनके ना कंधे के पीछे देखोगे ना आप, जो सिर के पीछे देखोगे, ये देखो क्या बना हुआ है, जैसे वो नहीं होते, जैसे कॉलर होता है, शर्ट का कॉलर होता है ऊपर उठा हुआ है, देखो इनके जियोमन पिजन्स है कह रहा है। और इसके आगे भी कोई पिजन्स है। ये मोटे मोटे कितने भाई ये हैं, जियांट जायंट जायंट। ओ बोले, ये तो मैंने पहली बार देखे यार। साइज देखो इनका कितना बड़ा यार, जायंट पिजन है ये। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बिलीव नहीं करोगे, मेरे हाथ से भी, देखो मेरे हाथ है, इंडियन पिजन इतने छोटे होते हैं, मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़ा पिजन है। कलर देखो, ये तो मैंने शायद उसका नहीं होता जैसे हस्की डॉग होता है उसका, ये कलर देखो कितना मोटा है यार। कलर देखो कितना यूनिक है, ब्राउनिश ब्राउनिश सा कलर है और मोटा साइज़। एक वो बैठे हैं 2, ये तो देसी पिजन इंडिया में भी होता है, पर ये साइज़ देखो इसका, आपका इस लक्कड़ के ऊपर बैठे, इससे अंदाज़ा लगा लो कि कितना बड़ा पिजन है। ये कबूतर है, देसी कबूतर है इनके, यहाँ के इनको जाइंट पिजन बोलते हैं। हाँ हिंदी जानते हैं, आपको हिंदी आती है? हाँ, कहाँ से हो? मैं इंडिया से, गुजरात से। इंडिया गुजरात से? ये अपना है, ये आपका है? हाँ। अच्छा, हम इंडिया से, चंडीगढ़ से, मैं पंजाब से। अच्छा, पंजाब चंडीगढ़। और बड़ी हैरानी वाली बात है, इतनी दूर इंडियन बंदा मिल गया। आ भाई छे इंडिया ना छे। कार केम छो? मजामा।
बहुत मजा माँ। ये भाई मुंबई से है। हाँ भाई मुंबई से। मुंबई से ये रशियन, ये क्योंकि इतने बड़े कबूतर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, देखेगा कभी? नहीं नहीं देखे। ये रशिया साइड, ये अपना साइबेरिया, ये वो साइड है ना, ये हाँ। रशिया का वहीं का है ये। भाई ये रशिया के कबूतर हैं, हम सोचते थे जाइंट कबूतर हैं। इजिप्शियन है, सारे अच्छा ये, और सबसे हैरानी वाली बात पता क्या लगी, यहाँ इतनी दूर आने के बाद पता लगा ये इंडियन का फार्म है भाई। ये अंकल हैं, इनका कहते हैं ये इंडियन का फार्म, अंकल ने बताया। इजिप्शियन से, टर्की से। अच्छा ये इजिप्शियन है, अंकल कहते हैं इसको कुछ नहीं पता। और अंकल गुजरात से, राजकोट से अंकल। लोकल है ना, वो साइड में लोकल है। अच्छा राजकोट से अंकल, आप राजकोट से। राजकोट से हैं। कहाँ जंगलों में, मैं कहा कहाँ इंडियन अंकल कहते हैं हेलो, मैं कहा ये आवाज़ तो अपने वाली लग रही है मुझे ये। चलो चलते हैं आगे, चलते दिखाते हैं। इजिप्शियन कबूतर थे भाई ये देखो इंडियन, देखो भाई अफ्रीका के कोने कोने में छाए हुए हैं। ये अंकल कहाँ के कबूतर? बंटम क्या बोलते हैं ये है। बंटम। उस साइज देखो इसका भी कितना बड़ा है, पीछे देखो। वो मेरे को तो रशियन कबूतर बड़ा ज़बरदस्त लगा। जो रशियन कबूतर है ना भाई, इसका एक बार फिर देख लो साइज़। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कलर और साइज़। मैंने ऐसे साइज़ तो मंगोलिया में देखा था, मतलब कलर तो मैंने मंगोलिया में देखे थे, पर साइज़ इनका देख के मैं हिल गया था। इतने मोटे मोटे कबूतर हैं ये। जो रशिया का, अगर आपने मेरी रशिया की सीरीज़ देखी होगी ज़रूर चेकआउट करना, ऑसम सीरीज़ थी रशिया और मंगोलिया की। तब मैंने वहाँ पर देखे थे, रशिया के बस स्टैंड के बाहर देखे थे, ये इतने बड़े बड़े जॉइंट कबूतर बैठे थे। चलो आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आप लोगों को क्या है। ओ ये देखो भाई, ये देखो कैसे को इकट्ठे हो रखे हैं, जैसे कुछ हम इनको खाना खिलाना है। चूहे के, ये फूफी के ये सारे। अच्छा चूहे की बिरादरी है। ये चूहे की फूफी के लड़के। चूहे की फूफी के लड़के कह रहे हैं अंकल। और ये देखो कितने सारे हैं, ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे कार्टून में नहीं होते हम कुछ खाना देने आए हो, इनको ऐसे हैं। और इतने सारे हैं कि बहुत सारे हैं, दिख रहे होंगे आप लोगों को बहुत सारे। आइज कितनी बड़ी बड़ी है इनकी यार। इसकी एक आंख वाइट है यार, अगर आप देख पा रहे हो ना, तो इसकी एक आंख ये देख रहे हो, पता नहीं क्यों वाइट है। बाकी सब तो इतने सारे दिख रहे हैं देखने में। चलो आगे चलते हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं देखने में। तो अफ्रीकन ग्रे पैरेट, ये देखो भाई अफ्रीका के ग्रे पैरेट हैं यार। ये ना इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ना आपने देखी होंगी, ये दिखते तो हैं पर आप इनको रख नहीं सकते। चंडीगढ़ में तो पार्क बना दिया स्पेशल इसके लिए, लेक के पीछे, पर इसको इंडिया में रखना बैन है। और देख रहे हो साइज़, देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं। आपको कैमरे में नहीं समझ आएंगे, पर अब मैं कैमरा जूम आउट करूँगा तब पता लगेगा कि इनका साइज़ कितना बड़ा है। काफ़ी बड़े और मोटे हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, ये खिलाते हैं देसी खाना इनको। यहाँ पे रखा हुआ है, बेर रखे हैं, और ये पता नहीं क्या मूंगफलियाँ सी रखी हैं बीच में। What do you call that? Babuni. Babuni in Chichewa? Chichewa ni nyani. नियानी। Yes, nyani. नियानी भाई, ये चिचेवा लैंग्वेज ने नियानी है। ये भाई गुस्से में देख रहा है, बंदर है, एक बंदर है, कुछ नहीं है खाने का भाई मेरे पास। एक बंदर है, दिस मंकी Is vivid monkeys. वविन इज मंकीज, और दिस इज बबून। Yes. ये बबून है। अगर आपने मेरा लास्ट टाइम जो तंजानिया का हरजाबे वाला देखा था, तो नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट करो। उसमें हम बबून के शिकार पे गए थे। उन्होंने, जो हरजाबे ट्राइब थी, उन्होंने बबून का शिकार किया था। बबून थोड़ा एग्रेसिव होता है, ज़्यादा गुस्से वाला होता है। ये देखो पीछे इस बबून ना बिल्कुल इंसानों जैसी चाल रखता है। ये भी बबून है। एक मंकी रखा है उन्होंने, वो मेरे ख्याल से लंगूर बंदर है, जिसको हम इंडिया में कहते हैं ना लंगूर बंदर, मुँह काला सा है। और यार ये पिंजरा छोटा लग रहा है मुझे इसके हिसाब से, अंदर छलांगे मार रहे हैं। चलो आगे चलते और आगे दिखाते हैं आप लोगों को। ओ भाई ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दैट? Black kite. ब्लैक काइट Yes. इन चिचेवा? Chichewa the eagle fish. ईगो फिश। Yes. भाई कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बाज लग रहा है। ये अफ्रीकन ब्लैक काइट है, जिसको कह सकते हो आप चील या बाज, कुछ भी कह सकते हो। अब देखो भाई कितना ज़बरदस्त लग रहा है, आंखें देखो कितनी, और ऐसा लग रहा है जैसे नहा धो के बैठा होता है, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। ओ भाई ये क्या भाई, ये क्या चीज़ है? पीछे हमारी तरफ पिछवाड़ा उठा के खड़ा हो गया और अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा है। मैं पूछ के बताता हूँ इस जानवर का नाम क्या है। ये देख, ओ यार इसके मुंह पे देखो क्या लटका हुआ है। जहाँ मुंह फेरते दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है यार हमारे। देखने में साइज़ देखो कितना बड़ा है। पता नहीं एग्रेसिव हो रहा है, पता नहीं नॉर्मल मूड में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, क्या रिएक्शन दे रहा है। कुकिटम्बो, Yes. इंग्लिश नेम? English in the talk. टॉक, Yes. टर्की, Talk. टर्की, Talk. Yes. टर्की। ये टर्की है भाई, मैंने तो आज पहली बार देखी है। ये गुस्से में लग रही है मुझे, ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है।
फॉरेन कंट्री में तो इसका मीट भी खाते हैं, इंडिया में नहीं मिलती। बॉल कैसे खड़े कर लिए इसने गुस्से में। इस जगह का नाम बुंडा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर है पीछे एक बुंडा माउंटेन, वो दिख रहा है आप लोगों को, उसका नाम है बुंडा माउंटेन। इस जगह का नाम बुंडा, क्योंकि आसे पासे कोई कुछ नहीं दिखेगा आपको, सारा कुछ प्लेन प्लेन मैदान है। सिर्फ एक बीच में ये छोटा सा पहाड़ खड़ा है जिसका नाम रखा है बुंडा। और ऐसा लग रहा है जैसे हाथी का सिर होता है ना, वैसी शेप आ रही है। अब ध्यान से देखोगे ना, ये देखो सूंड है और ये देखो हाथी का ऊपर वाला हेड है, ऐसा लग रहा है। बाकी इस बंदे ने बताया था मेरे को, कहता है ये वैसा लगता है। मैं कहा यार ध्यान से देखूं तब पता लगता है, वैसे नहीं पता लगता। भाई ये देखो गिद्ध है। इंडिया में लगभग गिद्ध खत्म ही हो चुके हैं, यहाँ पर अभी भी गिद्ध है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा, आप लोगों को शायद फोकस करके दिखा सकूं। ये भाई गिद्ध है, अफ्रीका का गिद्ध है। देख रहे हो आप कितना बड़ा है, गर्दन देखो इसकी कितनी। यार ज़्यादातर ना मूवीज़ में देखा है, मैंने इंडिया में नहीं देखा। अब तक ये सुनने में है इंडिया में लगभग मेरे ख्याल से 12-13 गिद्ध बचे हैं, वो भी तिब्बत वाली साइड पे। ये देख लो अफ्रीका का गिद्ध। और ये थोड़ा थोड़ा डर रहा है। अफ्रीका में अभी भी नेचर काफ़ी हद तक ना रखा हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है खराब, पर जो छोटी छोटी चीज़ें वो संभाल के रखी हुई हैं। देख लो भाई, अफ्रीका का गिद्ध है ये। यार ये देखो भाई, बड़े बड़े सांड ऑस्ट्रिच घूम रहे हैं। मैंने ना खिलाड़ी में देखा था, और छोटे होते ना बुक्स में पढ़ा था कि ऑस्ट्रिच को बड़ा प्यार से, बड़ा आराम से देखा था, बुक्स में ही देखा, असलियत में नहीं देखा। और यहाँ सामने मलावी में 15 किलोमीटर दूर है मलावी से, RNL फार्म पे ये देखो सामने ऑस्ट्रिच है, बिल्कुल सामने ऑस्ट्रिच का बच्चा ईमू। ईमू ऑस्ट्रिच, ये ईमू होता है भाई। कितना पास खड़ा हो, ये देखो इसके काट ही ना ले गुस्से में आके। ये ईमू है और ये ऑस्ट्रिच है। भाई रियल में बिलीव नहीं करोगे, मेरे से भी कम से कम 2 फुट ऊपर होगी हाइट इसकी। आंखें देखो, ये मेरे बिल्कुल साथ ही खड़ा है, बिल्कुल मैं टच कर सकता हूँ। पर ओ भाई इसके पैर देखो यार, ऐसा लगता है जैसे डायनासोर के पैर होते हैं ना, इतने बड़े बड़े पैर है इसके। एक पंजे में ही बंदे के चीथड़े उड़ा देगा। आवाज़ कैसे निकाल रहा है भाई, ये देखो आंखें देखो, सूरज की रोशनी इस तरफ को आ रही है, पर बहुत बड़ा साइज है। ये देखो यार, गर्दन ही मरोड़ के खड़ा है। लाइक ही विल लाइक बाइट यू और नॉट? नो वी कैन टच। यस, कम क्लोजर, वी कैन टच दैट। दूर भाग गया। पता नहीं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है भाई। वैसे ऑस्ट्रेलिया में ना इसके ऊपर बैठ के रेस भी होती है। अगर आप किसी ने कोई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है तो ज़रूर कमेंट करना कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीज़ में ही देखा है कि इनकी ना रेस होती है। ये पर होते हैं ना, इसके बीच में पकड़ के बैठ जाते हैं और मुँह पर ढक देते हैं इसको, फिर ये भागता है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। जब ये बच्चे देने वाले होते हैं ना, तब तो आप इनसे इतना बच के रहो। मिनट लगाते, 1 मिनट से भी कम में बंदे की चीरा फाड़ी कर देते हैं भाई। बहुत खतरनाक होते हैं जानवर जब ये बच्चे देने वाला होता है। वह अदरवाइज ये बहुत बुद्धू जानवर भी होता है। इसकी आंखों के नीचे हाथ पे कुछ भी रख दो, इसकी गर्दन काट दो, उसके बाद इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको ना तड़फेगा ना कुछ करेगा। बस इसकी आंखों और मुंह पे कपड़ा डाल दो। कहाँ लेके जा रहा है? मरवाना तो नहीं, किसी जानवर के सामने तो नहीं काट कूट के फेंकना। भाई इसकी स्माइल मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आगे पीछे कुछ नहीं रहा। ये ऑस्ट्रिच का बेड़ा दिख रहा है, ये ऑस्ट्रिच का बेड़ा दिख रहा है आपको इसके इधर। और ये देखो सारा जंगल ही जंगल है, इट्स अ जंगल। They have lots of animal over here, hyenas or something like that. yes, Yes. So you didn't fear from this thing. yes, अरे you understand what I'm saying? yes. Yes के अलावा कुछ और बोलेगा चाचा? हैं? इसको इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता, सिर्फ एक वर्ड आता है, यस यस बोलता जा रहा है। कहाँ ले आया? जंगल में। We go there. वो बहुत दूर है, कोई जगह है, बड़ा जानवर दिखा रहा है दूर से। और चलते हैं। ये सारा एरिया शायद जंगली एरिया है, जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सारा एरिया, ये देखो ये सारा एरिया ना जंगली एरिया है। तो Camel. कामियो, Yes. कैमल, कैमियो पता नहीं, ये चिचिवा बोल रहा है। Camel. Camel. Gamila. गामीना, Yes. चिचिवा बोल रहा है। Chichewa ni Gamila. गामीना, English ni Camel. कैमियोल, Yes. पता नहीं क्या कह रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी भाषा का बोल रहा है। चिचिवा में तो समझ भी नहीं आ रहा, इंग्लिश में कैमेल कैमेल बोल रहा है। इसको इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं आती। पूरा जंगल है, ये बना रहे हैं, इसकी बाउंड्रीज बना रहे हैं शायद इसकी ना। और ये माउंटेन देखो, आपको ऐसा लगेगा, कहते हैं ना खुद का नेचुरल तो लगेगा ही नहीं, पर ये नेचुरल बना हुआ है बिल्कुल, क्योंकि आसे पासे कहीं पे भी दूर दूर तक आपको पहाड़ नहीं दिखेगा। पेड़ दिख रहे हैं, कैमरे में पहाड़ लगता है पर ये पेड़ दिख रहा है। और यहाँ पर आके ना पता कैसा फील आ रहा है यार, सच में जेन्युइनली। जैसा ना मैं लास्ट टाइम केनिया गया था, मसाई मारा नेशनल पार्क, पर वहाँ पे ना गाड़ी से उतरने नहीं देते थे। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे उस पार्क के अंदर घूम रहा हूँ, आसे पासे जानवर ही जानवर बंद रखे हैं। जंगली ऊँट दिखाने ले आया, कहता है इसको टच भी कर सकते हो, काटेगा तो नहीं भाई? हाँ वो तेरी का
Daw pun namun. अच्छा Sarang ko. नरम सा है बड़ा। और ये देखो भाई, ये देखो जंगली है, बड़ा बेचारा कमज़ोर सा लग रहा है, पर इनके मूड के ऊपर डिपेंड होता है। पीटने को तो किसी को भी मार देते हैं, काट भी लेते हैं ऊँट लोगों को। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ऊँट काट भी लेते हैं लोगों को, पर नॉन वेज नहीं खाते, पर बाइट कर लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। ज़ेब्रा भी खड़ा हो झाड़ियों में पीछे। ये देखो इन्होंने ज़ेब्रा भी पाल रखे हैं, पर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी आप लोगों को ना, खुले फिर रहे हैं। कोई वो नहीं है कि इनको जाके कोई बंदिशे में रखा हुआ है। ज़ेब्रा हो गए, ऊँट हो गए, और 2-3 जानवर और जो खुले छोड़ रखे हैं। देखो खाली मैदान कितना सुंदर लग रहा है। Hindi कछुआ kacua. भाई, इसको 15 मिनट बाद ये वर्ड समझ में आया, अदरवाइज इसको बोला था टोटवा है। देखो आंखें इसकी काट लेते हैं वैसे ये भी, पर इसने इस पानी में से उठा के दिखाया है। भाई हार्ड शेल है पूरा। अब इसको नीचे छोड़ेगा ना, फटाफट पानी में भाग जाएगा। इस भाई को ना चिचिवा के अलावा बहुत कम इंग्लिश आती है, तो इसे बड़ी मुश्किल से हमें समझाना पड़ता है, पूछना पड़ता है क्या क्या। रख दे वापस। Kikiwa fulu. किकिवा, चिचिवा, Fulu. फूडू। Yes. चिचिवा में इसको बोलते हैं भाई फूडू। Yes. अगर किसी को चिचिवा आती है तो बता देना, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है बंदा। रख दे भाई वापस। शाम का टाइम हो गया, बेचारे को ठंड लग रही होगी। अब देखो बाहर निकलेगा एकदम से और भाग लेगा ये। सामने क्या लेटा हुआ है, वैसे तो बहुत लोगों ने देखे भी होंगे। ये सामने दिख रहे हैं आप लोगों को, ये है क्रोकोडाइल, और ये पड़ा है मीट यहाँ पर इनका सामने। बदबू इतनी ज़्यादा आ रही है ना मीट की। और ये भाई गाय का या किसी बकरे बुकरे का मीट लग रहा है मुझे, या जंगली भैंसे का मीट है। वो देखो सामने क्रोकोडाइल लेटे हुए हैं, छोटे छोटे। छोटे छोटे तो नहीं, कैमरे में छोटे दिख रहे हैं, लेकिन साइज़ बहुत बड़ा है। उसने कहा थोड़ा इससे दीवार से दूर रहो, क्योंकि जंप कर लेते हैं, कभी कभी हाथ को या उंगली को बाइट कर सकते हैं आपकी। यहाँ पे ना सांप देखने आया था, और बिलीव करोगे मैं इसको देख के डर गया। मैं कहा यार ये क्या चीज़ है, बाहर निकली है, छिपकली है कोई। कैसी भद्दी दिख रही है, अफ्रीका की छिपकली है। देखो यार, ऊपर से शेड आ रहा है, पर लाइनें लाइनें सी हैं। और आपको दुनिया का, ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये है पूरी दुनिया का जिसको कहते हैं ना सबसे खतरनाक सांप, जिसका नाम है ब्लैक मांबा। चिचेवा में इसको ब्लैक मांबा बोलते हैं, यहाँ पर इसको किंग कोबरा बोलते हैं। यहाँ पर 2 मांबा है, अगर वो काट लें आपकी श्योरिटी है, आप मौत मरे होगी ही होगी, आपकी मौत होगी ही होगी, क्योंकि इन 2 सांपों का कोई इलाज नहीं है। अगर 15 मिनट के अंदर अंदर इंजेक्शन लग गया तो बच सकते हो, अदरवाइज बच नहीं सकते, क्योंकि ये पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक सांप माने जाते हैं। इसको मैंने सुना था अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में मिलता है, पर यहाँ पे भी इन्होंने रखा हुआ। ये देखो, अगर ये काट ले तो 100% मौत इसलिए कहते हैं क्योंकि 15 मिनट के अंदर आपको मेडिसिन मिलेगी नहीं, क्योंकि आसे पास जंगल है, तो 100% मौत होती है। ये देखो बैठा हुआ है इस टाइम। अगर ये मुंह खोल देना, अंदर से पूरा ब्लैक दिखेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लैक मांबा दुनिया का सबसे खतरनाक सांप, डेंजरस सांप नहीं है, एक बार गूगल करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। और इसके साथ रखा है उन्होंने यहाँ पर, जिसको बोलते हैं ग्रीन मांबा। ये ज़्यादातर पेड़ों पे मिलता है, ये भी उतना ही खतरनाक है। ये भी काट ले तो आपकी श्योरिटी मौत है। और ज़्यादातर अफ्रीका में आप देखोगे ना, ये जो सांप होता है ना, अगर ये किसी को बाइट कर लेना तो आपकी मौत होती है। इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे क्योंकि जो ये बाइट करता है वो सारा जहर एक बारी में इंजेक्ट करते थे तो बॉडी में। और दूसरी बात, इसके डसने से हाथी भी नहीं बचता, इंसान तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि ब्लैक मांबा पकड़ना बहुत मुश्किल है। अफ्रीकन लोग हैं वो किसी चीज़ से नहीं डरते। हाथी का शिकार कर लेते हैं, शेर का भी शिकार कर लेते हैं, लेकिन वो सांप से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है एक बार सांप काट गया, आसे पासे जंगल है, कहीं मेडिसिन नहीं मिलेगी, वो मर जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा सांप से डरते हैं। और ये एक लेटा हुआ है, इसको बोलते हैं पाइथन। बहुत कवर करके लेटा हुआ है, अपने आप को फोकस नहीं कर रहा, कैमरा दूर से करता हूँ। ये देखो भाई, ये रहा पाइथन, अजगर बोलते हैं जिसको, वो है ये पाइथन। ये सांपों का एरिया सारा। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ब्लैक मांबा और ग्रीन मांबा देखे। ग्रीन मांबा तो मेरे को ऐसा लगा था शायद थोड़ा पतला होगा, लेकिन काफ़ी साइज़ में मोटा होता है। और ब्लैक मांबा की खास बात बताऊं, अगर ये खड़ा होता है ना तो 7 फीट तक, अपने जो पूंछ होती है उसे 7 फीट तक खड़ा हो जाता है, और हाथी के किसी भी पार्ट को डस सकता है, इतना पावर होती है इसके अंदर। भाई ये देखो क्या चीज़ है, क्या चीज़ बोलते हैं इसको, मेरे को नहीं पता, इसको शायद नेवला बोलते हैं। व्हाट यू कॉल दैट? मंगूस। ये भाई मंगूस होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसको शायद हनी बैजर भी बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे पता नहीं हनी बैजर है, पता नहीं नेवला है। एक मिनट, हनी बैजर है, पता नहीं नेवला है, मुझे नहीं पता इसका प्रॉपर पूरा नाम क्या है। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बता देना। ये वही है जो सांप को भी खा लेता है, उसके भी पीस करके उसको टुकड़े करके खा लेता है। ये किसी जानवर से नहीं डरता। बाकी मुझे पता नहीं क्या है, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बता देना। इंडिया में शायद इसको नेवला बोलते हैं भाई। Dia पाला पाला, pala-pala. चिचिवा पाला पाला। Yes, English same.
सेबो है, इंग्लिश मैंने पहली बार देखा है। सींग देखो भाई इसके कितने तिखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी इस पेट में घुसा दिया ना तो हमारे आर पार ही कर देगा। पता नहीं कि कौन सा जानवर है, मेरे को तो इसका नाम नहीं पता, अगर किसी को पता हो कमेंट्स में बताना। पर देखने में ऐसा लग रहा है जैसे गधे का और हिरन का मिक्सचर सा होता है ना, वो लग रहा है। सेसेवा कह रहे हैं, सेसेवा Chiquioa. सेसेवा, व्हाट डू यू कॉल इंग्लिश इन? English sebo. सेबो। सेबो है ये जानवर यार, अच्छा लग रहा है देखने में तो। और ये देखो गायें, जैसे इंडिया में गायें होती है ना, ये थोड़ी अलग टाइप की गायें हैं, अफ्रीकन गायें हैं, काली चिट्टी काली चिट्टी। यहाँ पर वो कहते हैं ना देसी मैंस नहीं रखते, हरियाणा में मैंस बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अमेरिकन गाय बोलते हैं। नाम है इसका अमेरिकन गाय, बाकी मुझे पता नहीं। पर ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वो डॉग नहीं होता काला चिट्टा, वैसी लग रही है, प्यारी लग रही है। खड़ा था मलावी में, अभी मैं आ रहा था पार्क से घूम फिर के, मेरे को देखा यार ये नलका कैसा है। ये देखो भाई देसी जुगाड़ का नलका बनाया हुआ इन्होंने, जैसे इंडिया में हमारे नलके होते हैं ना। ये देखो टायर काट के लगा रखा है, पूरा टायर होता है ना साइकिल का टायर, रस्सी से बांध रखा है और यहाँ से कुछ पानी निकलता है। इसको घुमा के मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे निकलता है। बड़ा जोर लग रहा है, उल्टा घुमा दिया था। देखो भाई निकल जा। ये देखो भाई पानी आ गया, बड़ा जोर लगता है इसको चलाने में। तो ये देसी जुगाड़ से बना रखा है इन्होंने, काट पीट के पाइप पे लगा के नीचे रस्सी से बांध रखा है, वहाँ से पानी आ जाता है। पहले 12 में डिसाइड हुआ था, अब कहता कि 15 लूँगा। मेरा मन था इसको देने का 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा देने का, पर अब पता क्या ढोंग कर रहा है। अब यहाँ से इसको पता जाना है, हमने यहाँ की आदत है पहले कुछ कहेंगे फिर कुछ कहेंगे। हमने कहा था 1-1.5 घंटा लगेगा, अभी 1.5 घंटा हुआ नहीं है, 1 घंटा हुआ है। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये खड़ा है ना जो बंदा, ये यहाँ काम कुम करता होगा, इसी का साथ दे रहा है। अपने बंदे अपनों का ही साथ देते होते हैं, ढोंग तो करते ही होते हैं, बहुत ड्रामा करते हैं हमेशा हमेशा। देखो यहाँ जंगल में ला के अब कहता है नहीं मैं तो नहीं दूंगा पैसे, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे यहाँ से 15। हमारा खुद का मन था इसको, मैं पहले ही प्लान करके आया था, मैं क्या बेचारे को वेट कराइए, इसको ना थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। पर ये तो 15 मांग रहा है, 12 से सीधा 15 भी आ गया। भाई ये मोटरसाइकिल है ना, रिमोट से स्टार्ट कर लेता है, दिखा ना रिमोट। ये देखो ये रिमोट से स्टार्ट हो जाती है बाइक, पहले मुझे लगा था स्टार्ट नहीं होती है। देखो दिखाता हूँ आप लोगों को, ये तो इंडिया में भी नहीं आई टेक्नोलॉजी अभी तक। यार ख़राब होगी होगी स्टार्ट भाई। ये देखो चाइनीज़ बाइक है, ये बंद भी यहीं से हो जाती है शायद, क्लोज यहीं से बंद हो जाती है। वाह ये ले देंगे तेरे को पैसे, हंस रहा है ना, दंदरे फाड़ रहा है, देंगे तेरे को एक्स्ट्रा देंगे, दूंगा अच्छे से। ये लॉन्ज है, पर इन्होंने भी ना लोहे का गेट लगा रखा है ताकि कोई बंदा यहाँ तक आ जाए ये गेट ना खोल सके। अब खुलवाते हैं गेट यहाँ से। भाई ये देखो भाई हमारे होटल के नीचे हुई है चोरी। भाई बंदा आया गाड़ी छोड़ के भाग गया, देखो पुलिस वाले पूरी गाड़ी चेक कर रहे हैं। कल सुबह से यहाँ पे मिलिट्री खड़ी है, मैं कहा पता नहीं क्या क्यों खड़ी है, मिलिट्री क्यों खड़ी है, पता लगा है क्यों इतनी ज़्यादा चेकिंग चल रही है। इनकी नज़र ऊपर गई ना, हमें पकड़ के बुला लेगी नीचे। भाई रोज़ का पंगा है, ये मेन सिटी सेंटर है इनका, जिसको कहते हैं ना ओल्ड टाउन है, ये पुराना सिटी सेंटर है और यहीं पे सारी मेन मार्केट है। एरिया 2 है और देखो उसको भी रोकेंगे। तो रोक लिया भाई, रोक लिया। हर एक गाड़ी को ऐसे ज़बरदस्त चेक कर रहे हैं ना, बस हिल जाओगे देख के।